कि जो ज्ञानी है और भक्त में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ज्ञानी को तो ये आभास रहता है, उसे सत्य का भान होता है कि वो शिवत्व के अलावा कुछ है नहीं, वो ही शिवोहम है, वही शिव स्वरूप है, उसमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये भान हमेशा याद रखना पड़ता है ज्ञानी को। लेकिन भक्त जो होते हैं सामान्य, हम जैसे, वो लोग याद नहीं रख सकते 24 घंटे। इतना सारा प्रपंच है संसार का, कैसे याद रखेंगे हम शिव हैं, हम शिव हैं, हम ही उस परमात्मा का अंश हैं, हम ही शिव हैं, ये याद नहीं रह सकता। इसलिए सबसे अच्छा साधन है भक्ति का, सबसे सरल। भगवान पर भरोसा करके बैठ जाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। भक्ति का पहली सीढ़ी है विश्वास। जैसे आपने देखा होगा, बिल्ली जो होती है और बंदरिया जो होती है, दोनों ही अपने बच्चों को जब पैदा करती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली 7 घरों तक अपने बच्चे लेके घूमती है ना। रात्रि में, चाहे वो दिन में ना घूमे, रात्रि में मुंह में लेके, जब तक वो नहीं घूमेगी तब तक बिल्ली के बच्चे की आंखें, हाँ, जिएंगे नहीं और आंखें भी नहीं खुलती, ऐसा कहा जाता है। और बंदरिया के भी जब बच्चे होते हैं तो वो भी अपने बच्चे को लेकर के चुपका करके होते ही और 7 पेड़ों पर छलांग मारती है। पर बिल्ली में और बंदरिया में बस इतना ही अंतर होता है कि बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है ना, तो ये उसी दांतों से पकड़ रही है जिस दांतों से वो चूहों को खा जाती है, बुरी तरह से घायल कर देती है। और उन्हीं दांतों से, उन्हीं मुख से वो उन अपने बच्चों को पकड़ करके पूरे गांव में घुमाती है, पर उसके बच्चों को एक दांत का की एक नोक भी नहीं चुभती, वो इतने प्रेम से उठाती है। और जो बंदरिया है वो अपने बच्चे को ऐसा बोलेगी कि देख बेटा, मैं छलांग लगा रही हूँ, पकड़ के कस के रखना, जो तैने छोड़ दियो सोई नीचे गिर जाएगा। तो उसके बच्चे को भले ही वो अभी पैदा हुआ, उसमें शरीर में शक्ति नहीं, फिर भी कस के पकड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं देखेगी कि तू गिरेगा तो मैं बचाऊंगी, तुम्हें पकड़ना होगा। भक्त और ज्ञानी का भी यही है। भक्त जब भगवान पर भरोसा छोड़ देता है तो फिर भगवान ही उसकी देखभाल, जो परमात्मा काल को भी, जिनके सारे से काल चलता है, जिनके सारे से काल व्यक्तियों को खा जाता है, वही परमात्मा महाकाल बन करके उन लोगों को, उनकी रक्षा कर लेते हैं। अपने भक्तों का जिसको भरोसा प्रभु पर है, प्रभु उसका योग क्षेम वहम्यम, उसकी सारे जीवन की पूरी मुसीबत स्वयं धारण कर लेते हैं। लेकिन ज्ञानी को, ज्ञानी का बंदरिया जैसा है, पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्ञानी तो एक बार को पार हो जाएगा, लेकिन भक्त तो मासूम शिशु की भांति है, वो कैसे पार होगा। इसलिए प्रभु को उस बिल्ली की तरह उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, भगवान कहते हैं मेरे बड़े बालक की तरह ज्ञानी है, और छोटा बालक जो शिशु है वो भक्त है। मुझे बड़े बेटे का इतना भय नहीं, वो तो अपना पार लगा लेगा, क्योंकि उसे अपना ज्ञान होता है, वो अपने वैराग्य के कारण इतना प्राप्त कर चुका है कि उसे अपना सत्य का आभास। और कई बार ज्ञान में भी लोग डिग जाते हैं, ज्ञान में खतरा है। ज्ञान जीवन में आ जाता है, ज्ञानी को जब सत्य का आभास हो जाता है, अति उत्तम है जिसको हो जाए, पर बड़ा कठिन है, और पूरे जीवन सद जाना बड़ा कठिन है, हमेशा स्मृति में रखना पड़ता है। लेकिन भक्त चाहे कुछ भी कर्म करे, बस भगवान का भरोसा रखे, तो प्रभु उसके जीवन का पूरा जीवन का उत्तरदायित्व तो स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। पर आपसे एक प्रभु की गुजारिश है, सब लोग मांगते प्रभु हमें मदद करिए, हमें मदद करिए, हमारी रक्षा करिए, लेकिन भगवान को अपनी गाड़ी सौंपते नहीं है। अगर सौंप दें, प्रभु तो मदद करने को तैयार है, आप एक बार सौंप के तो देखें, पर नहीं सौंपते, क्योंकि इतने जंजाल लगे हुए, इतने सारे लोगों के ऊपर हमारा भरोसा है। अगर प्रभु नहीं बनाएंगे तो दूसरे लोगों से मदद मांग लेंगे,
और ये भूल जाते हैं कि जो सब में समाया है वही तो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा आपकी मदद कराता ही है। इसलिए प्रभु पर अपना पूर्ण भरोसा, जहां डिगता है वहां बात नहीं बनती। और एक और बात, जो चीज जब ज्यादा मांगने पर नहीं मिल रही है, इसका अर्थ है वो आपके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए ज्यादा जिद ना करें। कई बार भक्त होते एक चीज के पीछे बैठ जाते हैं, प्रभु ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, आप सुन नहीं रहे हमारी पुकार। लेकिन जिस चीज में आपकी उन्नति नहीं है, जिस चीज में आपके जीवन का खतरा है, वो चीज प्रभु कभी देते ही नहीं है। जैसे एक नन्हा सा शिशु जहर की बोतल देख करके और माँ से कहे मैं तो पीऊंगा, और उसको ज्ञान नहीं है कि वो जहर है, पर माँ जानती है वो जहर है, ये पी लेगा तो मर जाएगा, इसलिए माँ उसको 2 चांटे और मार देती है और जहर की बोतल उठाकर उसकी ऊंचाई से भी बहुत ऊंचाई पर रख देगी। उसी तरह से प्रभु है, जब ज्यादा जिद करते तो 2 चांटे लगा देते, 2-4 पटकी लगी दुख की, और जो चीज के लिए आप मांग करें वो थोड़ी और ऊंचाई पर रख देंगे, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।